हेलो गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आरआरबी नॉन फार्मा सीरीज। ये सीरीज का नाम है राजधानी सीरीज। तो हमने ये स्टार्ट किया, इसमें हम लोग फार्मा नॉन फार्मा सब कुछ कवर करने वाले हैं मोस्टली। तो आज जो टॉपिक जो हम लेने वाले हैं वो नॉन फार्मा का है। नॉन फार्मा में जनरल साइंस का है और जनरल साइंस में भी फिजिक्स का टॉपिक है। तो फिजिक्स में जो आपको मैं एक बार सिलेबस हम लोग देख लेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देख रहे हो पयामुरा क्लासेस, और ये जो लेक्चर हो रही है ये है राजधानी मैराथन आरआरबी के लिए। तो ये रोज रात को आपको 9 बजे होने वाली है। फिलहाल जब तक डीमर की क्लासेस चल रही, उसके बाद सिर्फ ये होगी और आपका लाइक 9 से 10 के बीच में आपको होगी। इसमें आपका फार्मा भी कराया जाएगा, नॉन फार्मा भी कराया जाएगा। और फिलहाल हमने फार्मा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये नॉन फार्मा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं, एक है जनरल अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस। तो ये दोनों मिला के 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये मैथ्स है, कुछ और नहीं, मैथ्स है, इसको क्वांटिटी भी बोलते हैं लोग। ये वाला पार्ट रीजनिंग है। ये आपका जीके है, जीएस है, सॉरी जीके है और करंट है। इसमें आपको लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, सॉरी स्टार्टिंग में लिखा है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, सारी जगह से। फिर आपका आता है जनरल साइंस, जिसमें तीन मोटे मोटे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। ये आपको 10th लेवल तक का पढ़ना है, 10th लेवल का पढ़ना है। तो अगर आप मुझसे इनकी बुक पूछे तो मैं आपको बुक बता देता हूँ। अगर आपको जनरल साइंस के लिए कोई बुक चाहिए तो एक तो लूसेंट अच्छी बुक है, एक लूसेंट अच्छी बुक है। और अगर आपको जनरल साइंस और पूरा ये वाला पार्ट एक साथ करना है तो परमार सर की बुक भी है, वो भी बहुत अच्छी है। फैट मैन मेरे ख्याल से उसका नाम है, मैं पढ़ रहा था एक बार मेरे फ्रेंड के पास थी, वो भी काफी अच्छी है। ये दोनों जो टॉपिक है आपके, रीजनिंग और ये वाली आपके लिए कई बुक मिलेंगे, आरआरबी स्पेसिफिक मिलेंगे, ग्रुप डी एग्जाम्स की मिलेगी, आप उससे कर सकते हो। अभी हमने जो नोट्स बनाए हैं वो ज्यादातर ये लूसेंट बुक से ही लिए हैं, लूसेंट बुक से लिए हैं ये जनरल साइंस के लिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है फिजिक्स का यूनिट एंड मैनेजमेंट। ओके। अभी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या है। तो यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट इज अ फिक्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे देखो, हमारे उधर केजी का मतलब 100 ग्राम हो गया, तो यूएस यूके में केजी का मतलब 200 ग्राम नहीं होता ना। तो ये फिक्स होता है, 200 ग्राम नहीं होगा। यहाँ पर हमारे उधर 1000 ग्राम है तो वहाँ 200 ग्राम नहीं होगा। ये बात है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हर जगह यूनिफॉर्म होगी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी टू मेजर अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो हमारे उधर देखो, वजन को, वेट को मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम यूज कर लेते हैं कई बार। कई बार हम लोग उसके लिए एक और चीज यूज कर लेते हैं, हम लोग उसके लिए मास को कैलकुलेट करने के लिए किलोग्राम यूज कर लेते हैं या पाउंड यूज कर लेते हैं। पाउंड यूएस यूके में यूज होता है, तो वो चीज है। तो एक यूनिट दूसरी यूनिट की एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन होना चाहिए, इसलिए यूनिट होते हैं। दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डेराइव यूनिट। सर फंडामेंटल यूनिट क्या है? सर ये यूनिट कोई भी दूसरे यूनिट पर डिपेंडेंट नहीं होते, कैन नॉट बी एक्सेस इन इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज। ये यूनिट को हम कोई और यूनिट पर डिपेंड नहीं हो सकते, ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोई और तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल, इसमें 7 आते हैं फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं एज पर एसआई सिस्टम। ये क्या है वगैरह वगैरह मैं आपको सब बताने वाला हूँ। अभी थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख, अगर मैं इसको थोड़ा आपको समझा देता हूँ, फंडामेंटल यूनिट जैसे लेंथ है। अभी हमने लेंथ ले ली, लेंथ है, अभी 1 किलोमीटर लेंथ है। भले कोई इसको मीटर बोले, कोई इसको फुट बोले, फीट में बोले, कोई इसको यार्ड में बोले, कोई इसको इंच में बोले, कोई इसको कोई भी तरीके से बोले, उसके तरीकों से बोले, कोई इसको माइल में बोले, कोई भी तरीके से बोले, पर आप देखना ये चीज को जो होती है, इसको हम लेंथ को लेंथ की तरह ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लेंथ को ये सॉरी बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर है, ये तो मीटर ही रहेगा। अगर माइल में भी बोले तो माइल में ही रहेगा। इसको हम अलग नहीं कर सकते, कोई और तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। रही बात एरिया की, तो एरिया को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बेसिकली फंडामेंटल यूनिट नहीं होता, ये ऑब्टेन की जाती है। अगर हम लोग देखें, एरिया एक्चुअली कुछ नहीं है, लेंथ एंड ब्रेड है। एक लेंथ है, एक और लेंथ है। अगर मैं देखूं तो अगर हम स्क्वायर को देखते हैं तो स्क्वायर तो दो एरिया का वो होता है। तो एरिया बेसिकली क्या होता है, लेंथ से डिराइव किया है। फंडामेंटल यूनिट होते हैं जो खुद एक ही होते हैं, जो किसी चीज से डिराइव नहीं होते हैं,
डिराइव यूनिट वो होते हैं जो किसी और यूनिट से डिराइव किए जाते हैं। इतना आपको समझ में आ जाएगा। हम नीचे एग्जांपल देख लेंगे। पहले जब जमाना मतलब पुराने जमाने में 3 तरीके के सिस्टम चलते थे। एक है एफपीएस, एफपीएस इसका मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। इसका मतलब है फुट पाउंड सेकेंड। ये यूके में बहुत ही प्रचलित था, वहां पर फुट और पाउंड यूज किया जाता है। फिर आता है एक सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फिर एक तीसरा सिस्टम आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। अभी सर ये यूनिट तीन तीन यूनिट सिस्टम थे, तो एक नया एसआई यूनिट सिस्टम बनाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो जरूरत ये पड़ गई गाइस, अगर मैं हूँ इंडिया में बैठा एक साइंटिस्ट और एक साइंटिस्ट है यूके में, उसने एक अच्छी रिसर्च लिखी है जिसके ऊपर मेरे को और अध्ययन करना है और रिसर्च करना है, या उसकी और डिटेल में जांच पड़ताल करनी है, कुछ भी करना है। इंडिया के साइंटिस्ट इसके रिसर्च पेपर पढ़ेगा, पर क्या प्रॉब्लम होगी, इसके रिसर्च पेपर में इसने किलोग्राम के बदले पाउंड लिखा है, इसने मीटर्स के बदले में कोई और यूनिट लिखी है। ऐसी यूनिट जहाँ इसको तो फिर भी वो कन्वर्ट कर लेगा, टाइम कंज्यूमिंग है कोई नहीं। तो इसको तो एक और प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसी यूनिट लिखी जो यहाँ प्रचलित नहीं है, जिसका कन्वर्जन पता नहीं है, तो काफी टाइम लग सकता है। इस चीज को वजह से साइंटिफिक जो डेवलपमेंट थी, बाधाएं आ रही थी। इन बाधाओं को दूर करने के लिए, इन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए सारे साइंटिस्ट एक मीटिंग में बैठते हैं। 1960s का टाइम था। उस मीटिंग का नाम था जर्नल वेट एंड यूनिट मेजरमेंट करके कुछ था। उस यूनिट में बैठ के उन्होंने बोला कि अब हम लोग एक नया सिस्टम लाएंगे जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म भी कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, इसको बेसिकली यही बोलते हैं। तो अभी ये इन सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बोला कि अब हमारे देश का, सारे देशों का एक ही यूनिट रहेगा। और सात फंडामेंटल यूनिट है, इसके हिसाब से 7 फंडामेंटल यूनिट है। वो क्या है और उनकी यूनिट क्या है वो देख लेते हैं। पहला तो लेंथ है, लेंथ हम मीटर में लेते हैं। फिर है किलोग्राम, जिसको हम किलोग्राम में लेंगे। टाइम है, जिसको हम सेकंड में लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हम एम्पियर में लेंगे। देखिए याद रखें, इलेक्ट्रिक करंट है एक फंडामेंटल यूनिट। ओके, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं करना। टेम्परेचर लोग जनरली सेल्सियस में कैलकुलेट करते हैं, तो सेल्सियस नहीं है स्टैंडर्ड यूनिट, केल्विन है हमारी। देखो हम जब फार्मेसी पढ़ते हैं तो हमने कई बार क्या बोल सकते हैं, जनरल केमिस्ट्री में देख सकते हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख सकते हैं, वहां पर टेम्परेचर केल्विन में दिया जाता है। फिर होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया जाता है मोल में। उसके बाद है लुमिनेंस इंटेंसिटी जो दी जाती है कैंडेला। ये भूलना मत, ये थोड़ा अलग है कि लुमिनेंस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल यूनिट है। काफी ज्यादा डिराइव यूनिट्स हैं, जैसे एरिया मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हम किस में कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम हम मीटर क्यूब में करते हैं। फिर आपका आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर सेकंड्स में करते हैं। हम एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीटर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर में करते हैं। फिर डेंसिटी केजी। देखिए वेलोसिटी बेसिक, देखो ये कहाँ से आया, अगर आप पूछते हो वेलोसिटी और स्पीड एक ही होती है। ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे मीटर में करते हैं, टाइम कैसे सेकंड में, तो मीटर सेकंड्स। एक्सेलरेशन क्या है, अगर कोई बच्चे को डाउट है ये मैं यूनिट कहाँ से ला रहा हूँ, तो यहाँ से आते हैं, इनके फॉर्मूले से आते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम। तो जब ये आता है तो वेलोसिटी का यूनिट तो अभी मीटर पर सेकंड था, इसमें एक और सेकंड आ गया तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सेम हमने डेंसिटी का क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास केजी में करते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब में करते हैं, ऊपर ही देखा है, एकदम सिंपल। ओके, फिर आता है फोर्स एंड वेट। अभी सर फोर्स का तो न्यूटन हम सबको पता है, न्यूटन सर ने डिस्कवर किया था इसलिए न्यूटन, पर वेट क्या का न्यूटन कैसे, वेट का तो केजी होगा ना। नहीं गाइस, जो आप केजी होता है वो मास का यूनिट होता है, मैंने ऊपर भी कंफ्यूज किया था तो इसलिए मैंने चेंज किया, केजी जो होता है वो मास का यूनिट होता है। अभी मास और वेट में क्या फर्क है, देखो आपका जो मास है वो हमेशा यूनिफॉर्म होने वाला है, और आपका जो वेट है वो चेंज होता है। अब सर चेंज कैसे होता है, ऐसा थोड़ी है कि मेरा वेट ऊपर नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता है। पर देखो अगर आप अभी अर्थ पे खड़े हो, तो आप अर्थ से अगर मून पे जाओगे तो आपका वेट चेंज हो जाएगा। आप देखो बोलते हैं ना हम 2/3 हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है। तो वेट कुछ नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पर मास क्या है, प्योर मास है, वो चेंज नहीं होता है। तो हमारा वजन अर्थ पे कुछ है, चांद पे कुछ है, जुपिटर पे कुछ है, वो क्या हो गया, वेट हो गया। तो वेट क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर ये फॉर्मूला तो इसके फोर्स से मिलता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तभी तो इसका यूनिट भी न्यूटन दिया गया है। अब समझे आप लोग, तभी इसका यूनिट भी न्यूटन दिया गया है। तो ये कभी मत भूलना, आरआरबी कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा आपको।
कि फोर्स का यूनिट क्या है, आपका वेट का यूनिट क्या है। तो आप हमेशा कहना फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का यूनिट भी न्यूटन है। आगे चलते हैं, तीन एक साथ क्वांटिटीज है, तीनों का यूनिट जूल है, वो है वर्क, एनर्जी, हीट। प्रेशर का यूनिट पास्कल आएगा, आपका प्रेशर का यूनिट पास्कल आएगा। पावर का यूनिट वॉट आएगा। अच्छा ये देखो, अगर ये एक पहले बहुत मीम चलता था, एक टीचर था वो क्या बोलते हैं, वाइवा में एक स्टूडेंट को बोलता है यूनिट ऑफ पावर, तो बच्चे को समझ में नहीं आता, वो बोलता है व्हाट, तो टीचर बोलता है वेरी गुड। तो वो उस तरीके से याद रखना कि व्हाट क्या है, पावर का यूनिट है। और वो बच्चे को जब सेकंड सवाल पूछता है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो बोलता है ओ, तो वो टीचर को सुनाई देता ओम, तो वो बोलता है अच्छा वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, पावर का यूनिट वॉट होता है। आपने शायद ये मीम देखा होगा रील पे। ओके अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दो अलग चीज है। करंट का यूनिट तो मैंने एम्पियर आपको ऊपर बताया, वो एक एसआई यूनिट भी है, पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका यूनिट कूलम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको वेबर आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला आएगा, और रेडियो एक्टिविटी का जो एक यूनिट है वो है ब्रोकल। ये एसआई यूनिट है, बट अगर आप बहुत कभी आपको क्यूरी आए तो आप वो भी देखना, ये ट्रेडिशनल यूनिट है। ओके, ये ओके इस तरीके से याद रखनी है आपको। इसके अलावा और भी कुछ डिराइव जो मैंने ऊपर नहीं दिया, अगर आपको प्लेन एंगल रहेगा तो उसका रेडियंस है, अगर आपको सॉलिड एंगल हो तो उसका स्टेरेडियंस है, अगर फ्रीक्वेंसी है उसका हर्ट्ज है, पावर प्रेस फोर्स का बात किया, स्ट्रेस का बात किया, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही चीज होती है, पास्कल। एनर्जी, वर्क, अमाउंट ऑफ हीट जूल होता है, पावर और रेडियंट फ्लक्स का वॉट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का बात किया हमने, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात किया। कैपेसिटेंस का वेरिडे होता है, ये याद रखना कई बार पूछा आता है। कैप कौन पहनता है, फेरेडे पहनता है। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसका ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो सीमेंस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको वीबर रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला रहेगा, इंडक्टेंस एच होगा, हेनरी होगा। इसके अलावा भी और भी है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है ये तीन वाले। आपको अब्जॉर्ब डोज, हम अब पता है ना उसको ग्रे बोलते हैं, अब्जॉर्ब डोज का यूनिट ग्रे है, डोज इक्विवेलेंट का सेवर्ट है, और कैटेलिटिक एक्टिविटी का कैटल है। ये हमारे फार्मा से रिलेटेड है, तो आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, अब थोड़े से ना हम लोग प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स सर क्या होते हैं? प्रीफिक्स देखो, आपने सुना होगा नैनोमीटर, आपने सुना होगा माइक्रोमीटर, आपने सुना होगा पिकोग्राम, आपने सुना होगा किलोग्राम। तो ये सारी चीज प्रीफिक्स होते हैं, कोई यूनिट के पहले अगर हम ये लगा देते हैं तो उसका क्या अमाउंट होता है वो डिटरमाइन करता है। तो ये स्टार्ट होता है फैम्टो से, फैम्टो मतलब 10⁻⁻15, फिर आता है पिको 10⁻⁻12, फिर नैनो हम सबका फेवरेट 10⁻⁻9, कई एग्जामों में पूछा गया है। माइक्रो 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, सेंटी 10⁻⁻2, डेकी 10⁻⁻1, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6। सेम हम लोग यूनिट देखो कंप्यूटर में भी देखते हैं, हमारे गीगाबाइट, टीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, वही तरीके से है 10⁻9, 10⁻12 एंड 10⁻15। सेम तरीके कुछ कन्वर्जन है, फर्मी वाला हमने ऊपर देखा। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻ मीटर को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये हम लोग देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, इतने एंगस्ट्रॉम का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस वगैरह, साइज वगैरह। उसमें स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸। एक्चुअली ये 2.997 है समथिंग, और उसको 10⁸ होता है, पर आप प्रोबेबली इसे लिख सकते हो 3 × 10⁸ याद करने के लिए। ये फिर एक होता है एस्ट्रोनॉमिक यूनिट, ये होता है 1.496 × 10⁻11। ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। लाइट ईयर क्यों, ये भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है 9.46 × 10⁻15। ये लाइट ईयर क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। एक लाइट है, कोई सब्सटेंस है समझ लो, वो लाइट की स्पीड से 1 साल तक चलेगा ना, वो डिस्टेंस को कहाँ पहुंचेगा, उस चीज डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। ओके, पैरसेक क्या होता है, पैरसेक भी एक डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंस जो होते हैं वो स्पेस में चीजों को, तारों की दूरी हमसे कितना दूर है, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए बात करते हैं। पैरसेक होता है 3.08 × 10⁻16, और या तो इसको बोल सकते हैं 3.26 लाइट ईयर। ये दोनों यूनिट आप याद रख लीजिएगा।
फिर ये तो आपको पता है ग्राम क्या होता है, मिलीग्राम का क्या रहता है, 10⁻⁻⁻⁻, 1 क्विंटल मतलब 100 किलो, 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलो, आपको पता होगा। ओके, ये थोड़ा अलग है। अभी कई बार हमको कई बार लिखा रहता है एटम्स में के बारे में, जब हम पढ़ते हैं या किसी चीज का वेट पढ़ते हैं एटम्स में, तो एएमयू में लिखा रहता है। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। 1 एमयू जो होता है वो 1/12 होता है, 1/12 होता है कार्बन के मास के, समझे। उसके बाद आता है कुछ स्केल्स जो हमको याद रखनी है। एक होता है मीटर स्केल्स की, जो मिनिमम है वो 10⁻³ 1 पर कैलिपर उससे एक कदम बढ़ेगा 10⁻⁴। स्क्रू गॉज आपने देखा होगा, एक तरीके का, आप फिजिक्स 11th स्टैंडर्ड में आपको स्क्रू गॉज यूज करना सिखाते हैं, ये सब करना यूज करना सिखाते हैं। तो वहां पर ये जो मेजरमेंट इसकी एक्यूरेसी होती है 10⁻⁻ होती है गाइस, -5 तक। इतना आपको समझा। ओके, चलो अब हम थोड़ा सा एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू करेंगे, 1 मिनट में अपनी टैप पेन पे ये ओपन कर लूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला, अभी देखो मैंने इस क्वेश्चंस को दो तरीके से बांटा है। पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चंस है, आपको मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन रहेंगे ना, ये आपको ऐसे तरीके से मैंने पूछा है कि मतलब जो ऊपर से रिलेटेड है। फिर आपको मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऊपर से डायरेक्ट पूछा कि आपका रिविजन हो। फिर 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने डायरेक्ट आरआरबी के डिफरेंट एग्जाम, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, या पैरामेडिकल का हो गया, यहाँ से लाए हैं। क्योंकि देखो अपना पैरामेडिकल के तो इतने एग्जाम हुए नहीं है, तो इतने आपको वो नहीं मिलेंगे टॉपिक्स। तो यहाँ से और इसमें फार्मा कितना रहता है, 10 मार्क्स का रहता है। फिजिक्स से कभी एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए तो आ गए, उस हिसाब से हो जाता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट आर देयर इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल यूनिट है। हमने ऊपर ही देखा है कितने हैं गाइस, 7 है ना। 7 फंडामेंटल यूनिट है। कौन कौन से, कमेंट में आप लग के बताना जिसको याद होगा। अब बताया है यूनिट ऑफ फोर्स इज डिराइव फ्रॉम। अब फोर्स का यूनिट कहाँ से डिराइव किया, हम सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला, मैंने आपको सिखाया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या, मास इंटू एक्सिलरेशन। ये यहाँ पर आ गया। फिर आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या है, मास है सर। कोई चीज को क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए रहता है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉट नहीं पढ़ा मैंने, नॉट नहीं पढ़ा। देखो मैंने नॉट, यही गलतियां आपसे भी होती, नॉट नहीं पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा। फिर देखा ऐसे, आप टीचर्स की गलती करिए, आप नहीं करिए। तो मास एक फंडामेंटल यूनिट है, टाइम एक फंडामेंटल यूनिट है, स्पीड कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, लेंथ एक फंडामेंटल यूनिट है। फिर आता है एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला है, ऊपर ही देखा था। फिर क्या है, रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट, हमने ऊपर पहली बात की थी, ब्रेकल है। अगर कहीं का पर ट्रेडिशनल पूछेगा, एक क्यूरी आंसर में ब्रेकल नहीं है तो क्यूरी टिक लीजिएगा, तो आंसर तो ब्रेकल है। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। स्पीड ऑफ लाइट क्या, मैंने आपको बताया 3 × 10⁸ और इसकी एक्चुअल क्या, 2.977, जो मैंने आपको ऊपर भी बोला था, 2.977 एक्चुअल है। पर हम यूजुअली 3 × 10⁸ बोलते हैं। याद रखिएगा, 1 ईयर रिप्रेजेंट, 1 लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है। देखा ऊपर बताया था, वही चीज पूछा गया इन्होंने। इन्होंने पूछा 1 लाइट ईयर क्या है, ये है डिस्टेंस का मेजरमेंट, डिस्टेंस का यूनिट। 1 पैरसेक क्या है। अब पैरसेक भी बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी स्पेस में डिस्टेंस का मेजरमेंट है। पर ये होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। इतना समझा आपको। अब बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो 10⁻⁻ है। हमने देखा था मीटर स्केल 10⁻³ करता है, वहीं पर कैलिपर 9⁻⁴ करता है, और स्क्रू गॉज 10⁻⁴। तो इसका आंसर है स्क्रू गॉज। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे ये सेट का। 10⁻⁹ क्या होता है, 10⁻⁹ क्या होता है गाइस। सर 10⁻⁹ तो सर नैनोमीटर होता है। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁶ होता है। पीको क्या होता है, 10⁻12 होता है। फॉर्मेटो क्या होता है, 10⁻15 होता है। ऊपर ही सिखाया था आप लोगों को। ओके, आगे बढ़ते, अब हम लोग वो क्वेश्चन पूछने वाले एग्जाम में जो पूछे गए हैं, जो आरआरबी में लिटरली पूछे गए। मैं आपको लिटरली ईयर्स भी बताऊंगा, कौन से एग्जाम में पूछा गया वो बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए तो आपको पता है वो तो वॉट, सॉरी वो तो जूल होता है। पर यहाँ पर एनर्जी का जो एक्चुअल यूनिट है वो किलोवाट। हमारे घरों पे जो लाइट आती है वो किलोवाट में आती है। तो किलोवाट में क्यों आती है, क्योंकि जूल बहुत छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट आपको चाहिए रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो वो होता है किलोवाट। किलोवाट बेसिकली क्या होता है, 1 किलो मतलब 1000 वाट इंटू आर।
इंटू आर्स, तो आर्स क्या होता है 10 ये होता है 360, और आर्स क्या है 60 इंटू 60, 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट, तो 360 सेकेंड्स हो गए। तो हमारा जो जूल हो गया, कितने जूल हो गया 3.6 इंटू 10 6 जूल, बेसिकली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओके, बताइए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये एम्पेयर इंटू वोल्ट होता है। अगर हम सबको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ पता है तो ये इजीली हो जाएगा। हम जब करंट पढ़ेंगे फिजिक्स में तो हम ये देख लेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंट इंटू वोल्ट अपॉन आई। तो ओम्स का क्या बोलता है, जो वी है वोल्टेज है, वो होता है वोल्टेज होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो उसी को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा रेजिस्टेंट इंटू वोल्ट अपॉन ई आई। ओके, तो इसीलिए हमको समझ गया इसका यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम्स होता है। आगे चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। हो गई, ये भी ऊपर से ही देखो कई बार रेजिस्टेंस पूछता है। ये क्वेश्चंस को डालने का मतलब ये है कि आपको ये भी पता चले रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कोई भी करंट को फ्लो करने में कितना अपोजिशन कितना रेजिस्टेंट होगा वो। तो वो बेसिकली कुछ नहीं होता, वो होता है ओम्स इंटू मीटर। ओम्स इंटू मीटर, नॉर्मली अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो वो ओम्स है, और रेजिस्टिविटी पूछेगा तो ओम्स इंटू मीटर हो जाएगा। ओके, न्यूटन का यूनिट क्या है? न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट, तो एकदम इजी। आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने ऊपर ही देखा था, क्या है? क्या है? हर्ट्ज है, हर्ट्ज है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या है? ओके, आपको ये पता रहना चाहिए वर्क बेसिकली है क्या, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। वर्क का यूनिट क्या है? वर्क का अगर यूनिट आपको समझना है तो वर्क का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। वर्क का जो फॉर्मूला है वो कुछ नहीं है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है। ओके, इसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डे। तो हमको पता है वर्क का यूनिट क्या क्या, न्यूटन मीटर होगा। क्यों न्यूटन मीटर होगा, कि इसका फॉर्मूला ये फोर्स इंटू जूल होगा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन था, तो उसके लिए हमको इसके पूरे फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। उसके फॉर्मूले को हमको लिखना पड़ेगा, वो है कि मास, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। ओके, मास क्या हो गया केजी में आ गया आपका, एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये हो गया मीटर में आ गया, 2 बार सेकंड आ गया नीचे, डिस्टेंस एक और बार आ गया मीटर। तो मीटर क्या होगा, 2 बार हो गया, केजी एक बार, मीटर 2 बार, सेकंड्स 2 बार। तो ये वाला देखो, ये सेकंड एक्चुअली नीचे है, तो ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को कौन सा यूनिट नहीं है? फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर यूनिट, सेल्सियस है, केल्विन है, पास्कल नहीं, पास्कल तो प्रेशर और स्ट्रेस का है। ओके, अब आते हैं अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज emitted इज मेजर बाय, तो कैसे मेजर करते हैं? अगर ब्रेकेल रहता तो ब्रेकेल रखते, पर ब्रेकेल नहीं है तो क्यूरी आंसर है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द व्हाट इज द मेजर इन जूल, कौन सी चीज जूल में मेजर करते हैं? वेलोसिटी तो नहीं करते, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड है, फोर्स इन तो न्यूटन है, पावर तो वॉट है, तो एनर्जी किस में होगी, जूल में होगी। ओके, हेनरी, हेनरी क्या है गाइस, हेनरी पर मीटर, सॉरी हेनरी नहीं, हेनरी पर मीटर। तो हेनरी पर मीटर कुछ नहीं होता, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को एक्चुअली मेजर करने का यूनिट होता है हेनरी पर मीटर। ओके, ये देखो सारे मैंने ईयर्स भी डाले, एक्चुअली मैंने आपको हाईलाइट नहीं किया, देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा, आरआरबी एनटीपीसी, सारे एएलपी से पूछा तो एएलपी एनटीपीसी सारे क्वेश्चन, ग्रुप डी के एग्जांपल, तो सारे वहीं के क्वेश्चन है। आज हमने किए क्वेश्चन 10 सॉल्व, नॉर्मल क्वेश्चन 10 सॉल्व के, प्रीवियस टोटल 20 क्वेश्चन। इसके अलावा इसके 30 मतलब 25 और क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन है फ्रॉम बैक पेपर, सॉरी टोटल 30 क्वेश्चन, तो 20 और क्वेश्चन है। आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, मैंने हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे डाला रहेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए रहेंगे तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें आपको इसके फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, पूरे पीडीएफ मिल जाएंगे, फ्री नहीं है सॉरी, इसके चार्जेस हैं। आपको लेक्चर्स फ्री रहेंगे पर ये पीडीएफ के चार्जेस होंगे। ओके, कोई डाउट रहेगा कुछ रहेगा तो आप कमेंट में डालिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।